Hello and welcome back guys to our YouTube channel that is Think Without Ink। और फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है थिंक विदाउट इंक। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि कैसे क्लास वन के लिए केवी में अप्लाई कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, सो आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गूगल पर जाना है और गूगल पे कुछ भी जैसे ही लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, अप्लाई फॉर क्लास वन केवी ऑनलाइन करके ऐसे, या केवीएस अप्लाई फॉर वन क्लास वन, ऐसे आप उसमें कुछ भी टाइप करेंगे और उसका अगर गूगल करते हैं तो आपके पास बहुत सारे लिंक्स खुल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, केवीएस ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल वाला जो ये लिंक है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आगे देख लीजिए, एक ये पेज आपके पास केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो पेज है वो आपके पास खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है पंजीकरण के लिए, यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, चलिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई हैं कि बच्चे की एज के बारे में, रिगार्डिंग मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, ये सब बातें हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद आप सारी पढ़ लीजिए, पढ़ सकते हैं। इसके बाद पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू ऑल द सेक्शंस एंड सब सेक्शंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड कर देंगे। तो जैसा कि ये पेज खुल जाएगा आपके पास, बच्चे की डिटेल के लिए बहुत सारी आपके पास यहाँ पे खुल रहा है। तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। पहले हम बच्चे का कोई भी नाम डाल लेते हैं, जैसे सोहन मैं डाल देता हूँ और उसका सर नेम कुछ भी डाल देते हैं। मैं डाल के बता रहा हूँ आपको, आप उसका लास्ट नेम उसमें डाल सकते हैं। मिडिल नेम में कुछ खाली भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, और लास्ट नेम जो है उसका वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कुमार जो है उसी को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंटली एबल, इफ यू अगर आपका बच्चा जो है वो पीएच है, वीएच है, अगर ऐसा है तो हाँ कर सकते हैं। फिर उसमें सब कैटेगरीज आपकी खुल जाएंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे हाँ करता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बच्चा कम से कम, देखिए नीचे इंस्ट्रक्शन में भी दिया है आपको, 1/4/2017 से 1/4/2019 के बीच उसका बर्थ होना चाहिए। तो मैं इसमें डाल देता हूँ 1/4/2018 डाल देता हूँ। ठीक है, सो चलते हैं आगे। क्या अब आगे है, क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है? अगर कर्मचारी का बच्चा है तो हम उसको क्या करेंगे, वर्किंग पेरेंट करेंगे, और नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ईमेल आईडी का सेक्शन आता है हमारा। तो मैं कुछ ईमेल आईडी इसमें डाल देता हूँ। मैं अपनी ईमेल आईडी इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, सो मैं ईमेल आईडी आपको देख के अभी ईमेल आईडी इसमें डाल देते हैं। तो जैसे कि ये ईमेल आईडी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसमें एक मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ। इसके बाद आपको ये जो कैप्चा है, इसमें ये कैप्चा एंटर करना है, दैट इज 4YNXSJ। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, रजिस्टर यहाँ पे कर दीजिए। इसके बाद ये क्या करेगा, ये ओटीपी आपको भेजने वाला है। अब आगे की जो प्रोसेस है, ये आपका जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। इसके बाद आपको ओटीपी से आप एंटर करके बाकी की अगर इंफॉर्मेशन बाद में भी भर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। इसमें ओटीपी डाल देता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद हम कैप्चा एंटर करेंगे इसमें। ये कैप्चा कोड हो गया आपका।
इसके बाद वेरीफाई कर देते हैं, ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। वेरिफिकेशन होने के बाद ये देखिए आपका जो आ गया यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, एक तरह से रजिस्ट्रेशन हो गया है। और इसके बाद हमें जो बाकी की डिटेल्स हैं वो भरनी है। तो हम यहाँ पे लॉगिन कोड डालेंगे, इसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो लॉगिन कोड आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उस पर चला गया होगा। और फिर अब आगे का जो रेफरेंस है वो सारा का सारा क्या है, आपका इसी से होने वाला है। तो मैं डाल देता हूँ जो मुझे प्राप्त हुआ है, अभी जो मुझे मिला है वो मैं डाल देता हूँ इसमें। इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं। ठीक है, मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ। इसके बाद फिर से कैप्चा कोड डालेंगे। अब आगे की प्रोसेस के लिए मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, ये डिटेल्स खुल गई हैं। अब हमें ये वाली जो चीजें हैं बच्चे की यहाँ पे, और जो बाकी की जानकारी है वो हम यहाँ से भर पाएंगे। जैसे बच्चे का जेंडर हम यहाँ से भरेंगे, मेल फीमेल जो भी है। मैं डाल देता हूँ, मेल डाल रहा हूँ इसमें। अब इसमें इनकम ग्रुप का आ गया यहाँ पे, ये वाला सेक्शन जो है। तो जैसे आपका ईडब्ल्यूएस है या बीपीएल है, या फिर आप इसमें से किसी के साथ भी नहीं आते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस या बीपीएल नहीं है तो आप ऊपर वाला इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप जनरल में है तो जनरल कर सकते हैं। ओबीसी में ध्यान रखिए बस, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर करते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट जो आपके हैं वो भी आपको रेडी रखने हैं। जो रिजर्वेशन वाली जो कैटेगरीज हैं सब में आपको रेडी रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का ब्लड ग्रुप हम डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अब मदर फादर का आ गया, उसमें हम डाल देते हैं मदर का। जैसे मिसेज आप सेलेक्ट करके वहां से कोई भी नाम डाल देते हैं। जैसे मैं डाल रहा हूँ गीता, और यहाँ से नेशनलिटी आपको इंडियन चूज करना है। अगर आप फॉरेन से अप्लाई कर रहे हैं तो आप फॉरेन अदर्स कर सकते हैं यहाँ से। क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता में लिखा जाए, वो दोनों का अगर सेम ही होता है मोस्टली तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर दीजिए। नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कई बार वर्किंग पेरेंट्स है, पेरेंट्स कहीं और पे, फादर कहीं और पे जॉब कर रहे हैं, तो वो एड्रेस आप चाहें तो उसका अलग से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में सेम ही आप उसको एंटर करेंगे। यहाँ से रेजिडेंस, और उसके बाद स्टेट, आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे। जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए गोवा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस, आपकी शहर, आपको स्टेट मतलब उसमें जो भी शहर आपका आ रहा है वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं ABC इसमें डाल देता हूँ। उसके बाद आपके घर का पता जो भी है इसमें आप लिख देंगे, जैसे कुछ लैंडमार्क वगैरह डाल के। मैं इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ ABCD डैश। फिर पिन कोड आप उसमें डाल देंगे। अब जो भी पिन कोड आपका होगा, अब मुझे गोवा का पिन कोड याद नहीं है तो मैं इसको देख लेता हूँ मोबाइल से सर्च करके। हाँ, जैसे इसका कोई एक एग्जांपल मैंने उठा लिया, 403001, ये पणजी का है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम। लैंडलाइन फोन नंबर अगर आप कुछ डालना चाहें तो मैं कुछ भी डिजिट इसमें डाल देता हूँ ऐसे ही। आप अगर आपके पास है तो आप उसका डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर आप जो एक आपका अल्टरनेट था वो वाला भी डाल सकते हैं, जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए यूज किया वो भी डाल सकते हैं। या आपके पास अगर कोई और नंबर है तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है,
इसी को अगर आप चाहें तो दूसरे में भी डाल सकते हैं, नहीं तो अगर दूसरा नंबर आपको यूज करना है, और मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप इसमें दूसरे अलग अलग नंबर यूज कीजिए, क्योंकि बाद में जो होता है आपके बच्चे के अगर कोई भी काम होता है, कई बार आपका एक नंबर जो होता है वो मिलता नहीं है, तो ये क्लास टीचर वगैरह जो भी उनके होंगे उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा फिर आपसे बात करना, कांटेक्ट करना। ठीक है, तो उसमें मेरे ख्याल से आपको दूसरा नंबर डालना चाहिए, अल्टरनेट जो भी होता है आपका। अब उसमें ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी है मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ABC। आप अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी डालिए, ताकि जो है आपसे ईमेल का भी आजकल क्या है, जो MIS पोर्टल है केवी का, उससे आपको मेल वगैरह मिलती है, तो बहुत सारी जानकारी है जो आपको मेल से भी मिलती है, इसलिए मेल उसमें आप जरूर यूज कीजिए, अपना जो असली मेल आपका है। अब ऑक्यूपेशन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं एग्रीकल्चर डाल देता हूँ। इसमें जो आपका है सर्विस कैटेगरी वालों को सर्विस वाला लिखना है, मदर का कुछ भी डाल सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ आप लिख सकते हैं, अगर कुछ वर्किंग है तो वर्किंग आप वहां पे लिख सकते हैं, जो भी है एक्चुअल आपको एक्चुअल डाटा डालना है। नीचे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे मैं अभी एग्रीकल्चर मैंने डाला है तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। अब ऊपर पेरेंट्स की फादर की डिटेल हमें डालनी है, तो मिस्टर करके मैं कर देता हूँ। अब यहाँ से मिस्टर और लेट ये दो ऑप्शन है, तो लेट अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स फादर नहीं है तो उसमें लेट भी आप ये वाला लेट यूज करेंगे। अब फादर नेम डाल देता हूँ मैं, जैसे कुछ भी नाम डाल देता हूँ, ये हो गया हमारा। उसकी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे इंडियन। इसके बाद आप क्या चाहेंगे, जो एड्रेस है वो हमने सेलेक्ट कर दिया था, मदर का सेम रहेगा तो वो मैंने सेम किया है, तो यहाँ से सेम ही इसको दिखाई देगा। अब इसके बाद ये जानकारी फिलअप होने के बाद हम इसके नेक्स्ट चले जाएंगे। अब यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन से आप स्टेट में उसका एडमिशन चाहते हैं, जैसे मैंने गोवा फिलअप किया था तो मैं गोवा, नहीं तो आप जहाँ पे भी उसका एडमिशन चाहते हैं वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से स्कूल चूज करेंगे, जैसे मैंने ये वाला स्कूल यूज कर दिया। ठीक है, तो ये डिफेंस की कैटेगरी में आता है, इसका आपको सारा मैप वगैरह वो सब आपको बताएगा। अब आपको अपनी सर्विस कैटेगरी इसमें डालनी है, अगर आप क्या करें सर्विस कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। यहाँ पे हेल्प अगर आपको चाहिए तो उसमें ये दिखा देगा, नहीं तो आप सर्विस कैटेगरी में, आपको मैं समझा देता हूँ। जो कैटेगरी 1 है वो क्या है, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। जो कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं वो कैटेगरी 1 में आएंगे, या उससे रिटायर हो चुके हैं वो कैटेगरी 1 में आएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएंगे जो भी मतलब उसके PSUs होते हैं, PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं, तो एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रहेंगे एम्प्लॉइज, मतलब ऑटोनोमस बॉडीज, जैसे केंद्रीय विद्यालय खुद ऑटोनोमस बॉडी है, JNV है ऑटोनोमस बॉडी, और भी बहुत सारी ऑटोनोमस बॉडीज है, उस वाले जो होते हैं वो आपके सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे। बट इसमें मैं एक और बात ऐड कर देता हूँ, क्यूबीएस एम्प्लॉय तो ओवर एंड अबव होता है, उनका जो वार्ड होता है, तो इसमें थर्ड नंबर पे कौन से आएंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल। थर्ड जो फोर्थ कैटेगरी है, इसमें जो स्टेट के ऑटोनोमस बॉडीज होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। और फिफ्थ कैटेगरी ये जनरल कैटेगरी है, जनरल मीन इन द सेंस जो किसी सर्विस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं वो फिफ्थ कैटेगरी में आ जाएंगे, तो हम फिफ्थ कैटेगरी चूज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अभिभावक में माता पिता का चुनाव करें जिन्हें सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। अब इसमें से पेरेंट की जो कैटेगरी है वो तभी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जब आपका क्या है कि सर्विस कैटेगरी में आप आते हैं, तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और नहीं तो अगर जैसे मम्मी गवर्नमेंट जॉब में है तो मदर सेलेक्ट करेंगे, अगर पापा गवर्नमेंट जॉब में है तो फादर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे फिफ्थ कैटेगरी चुना था, अगर फिफ्थ कैटेगरी चुनते हैं तो ये नॉट एप्लीकेबल आपको चुनना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट चले जाइए,
यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चे के जो फाइल है, जैसे मैं कोई फाइल ले लेता हूँ, हमें फाइल चूज करनी है, कोई भी पिक्चर हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, आपके बच्चे का जो क्या रहेगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगा देना है। और ये ध्यान रखना है, जो आपकी फाइल है वो 256 KB के नीचे होनी चाहिए। अगर आपकी जो फाइल है आप उसको छोटा नहीं कर पा रहे हैं, तो मोबाइल से फोटो क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर दीजिए। तो व्हाट्सएप पे जब आप उसको सेंड करेंगे तो वो लेस देन 100 KB में आ जाती है, और 100 KB के नीचे अच्छी, ये बिल्कुल सिंपली अपलोड हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा आपको क्या करना है, ओके, मैं दूसरी फाइल सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसका साइज शायद बड़ा है। अब नीचे जो है बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो के लिए भी आप यही तरीका कर सकते हैं, बच्चे का फोटो निकालिए अपने मोबाइल से और वो व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप पे अगर आप सेंड करते हैं तो उसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो एक और यही फोटो मैं इसमें सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए दोनों फोटोज अगर आपकी हो जाती हैं तो हम उसको नेक्स्ट करके क्या कर सकते हैं, अच्छा सॉरी, ये अपलोड, आपकी फाइल चूज करने के बाद आपको यहाँ से अपलोड भी करना है, ये अपलोड बटन दबा देंगे। ठीक है। तो ऐसा मैसेज अगर आपको आ गया, इसका मतलब आपकी फोटो अपलोड हो गई है। फिर से दूसरे जो आपकी फोटो है, आपकी बच्चे की जो फोटो थी उसको भी हमें अपलोड करना है, और जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी भी फोटो हमें अपलोड कर देनी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हम चले जाएंगे। अब यहाँ पे है डिक्लेरेशन, कि मैंने ये सब शर्तें वगैरह पढ़ ली हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है नीचे डायलॉग बॉक्स में, और यहाँ से कर देना है सेव टू प्रीव्यू। ठीक है। ये दिखाएगा योर डाटा हैज बीन सेव सक्सेसफुली। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीव्यू पे जाते हैं। ये प्रीव्यू आपको दिखाएगा उसका। ठीक है। ये आपको बता रहा है कि ये चीजें आपने इसमें डाली। यहां से आपका प्रीव्यू है, वापस उसी टैब पे आपको चले जाना है, और यहां से जो आपका है सबमिट एप्लीकेशन है, सबमिट एप्लीकेशन वाला बटन दबा देना है यहाँ से। ठीक है। यहाँ सबमिट एप्लीकेशन होने के बाद आपके पास यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लगा तो आप दूसरे भी जरूरतमंद लोगों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं।